प्राचीन काल की गूढ़ विद्या। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बिना कुछ बोले भी आपके मन की बात समझ लेता है? या कभी ऐसा लगा हो कि किसी की आंखों में देखकर आप उसके भीतर चल रहे तूफान को पढ़ पा रहे हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए आप उस प्राचीन विद्या के द्वार पर खड़े हैं जिसे आज हम कहते हैं माइंड रीडिंग। लेकिन प्राचीन काल में इसे जादू नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था अंतर चेतना की जागृति। मन क्या है? प्राचीन ऋषियों के अनुसार मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। मन है एक तरंग, एक ऊर्जा प्रवाह, एक सूक्ष्म कंपन। उपनिषद कहते हैं यत्र मनः तत्र ऊर्जा। जहां मन जाता है वहां ऊर्जा स्वतः पहुंच जाती है। इसलिए जो व्यक्ति मन की तरंगों को समझ ले, वो दूसरे के भीतर चल रही भावनाओं को भी पढ़ सकता है। माइंड रीडिंग का वास्तविक अर्थ। प्राचीन भारत में माइंड रीडिंग का अर्थ किसी का विचार चुरा लेना नहीं था, बल्कि अर्थ था किसी के संस्कार पहचानना, उसकी भीतरी अवस्था समझना, उसके शब्दों से पहले उसके भाव पकड़ लेना। ऋषि कहते थे शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मन की तरंग कभी झूठ नहीं बोलती। नाड़ी विज्ञान, नब्ज में छिपा मन। हजारों साल पहले भारत में एक विद्या थी, नाड़ी विज्ञान। जब कोई व्यक्ति ऋषि के सामने बैठता तो ऋषि उसकी नब्ज पकड़ते, लेकिन वे केवल रक्त प्रवाह नहीं देखते थे, वे महसूस करते थे कंपन, असमान गति, गर्मी और ठंडक। नाड़ी से वे जान लेते थे व्यक्ति भय में है या क्रोध में, उसका मन स्थिर है या अशांत, वो भीतर से टूट चुका है या मजबूत। आज जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, उसकी जड़ें यही हैं। दृष्टि साधना, आंखें जो सब कह देती हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है नेत्रम मनस्य द्वारम, आंखें मन का द्वार हैं। योगी आंखों में देखते थे पुतलियों का फैलाव, नजर का टिकना या चुराना, बार बार झपकना, और जान लेते थे सामने वाला सच बोल रहा है या अपने भीतर कुछ छुपा रहा है। मौन विद्या, साइलेंट माइंड रीडिंग। क्या आप जानते हैं ऋषि सबसे पहले मौन सिखाते थे, क्योंकि मौन में शब्द नहीं बोलते, ऊर्जा बोलती है। जब आप चुप रहते हैं और सामने वाले को पूरी चेतना से देखते हैं, तो उसकी बेचैनी, उसका डर, उसकी लालसा सब प्रकट होने लगते हैं। ध्यान और चेतना का विस्तार। ध्यान प्राचीन माइंड रीडिंग की आत्मा है। जब आप ध्यान करते हैं, आपका मन शांत होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आप दूसरों की भावनाएं महसूस करने लगते हैं। इसे कहा जाता था प्रज्ञा जागरण। कुछ साधु दूसरे के दुख को अपने हृदय में अनुभव कर लेते थे। स्पर्श विद्या, टच से मन पढ़ना। स्पर्श केवल शरीर का नहीं होता, वो ऊर्जा का आदान प्रदान है। प्राचीन योगी हाथ मिलाकर, कंधे पर हाथ रखकर, मस्तक छूकर जान लेते थे व्यक्ति विश्वास में है या भय में, उसका मन टूटा है या मजबूत। आज इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। स्वप्न विज्ञान, सपनों में छिपा मन। ऋषि कहते थे स्वप्न आत्मा की भाषा है। सपनों में मन अपनी सच्चाई बोलता है। इसीलिए स्वप्नों का अध्ययन माइंड रीडिंग का हिस्सा था। मंत्र और ध्वनि की शक्ति। मंत्र केवल पूजा नहीं थे, वे ध्वनि तरंगें थीं। कुछ मंत्र मन को खोल देते थे, डर को शांत कर देते थे, छुपी बातें बाहर ले आते थे। इसलिए मंत्र विद्या मन को समझने का माध्यम थी। अंतिम चेतावनी। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो मन पढ़ सकता है, यदि वो अहंकारी हो जाए तो वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए माइंड रीडिंग केवल सेवा, उपचार, मार्गदर्शन के लिए ही सिखाई जाती थी। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये है गहरा अवलोकन, शांत मन और जागृत चेतना। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं,
तो दूसरों का मन अपने आप पढ़ा जाने लगता है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन विद्या के द्वार तक ले जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप लोगों को देखने नहीं, समझने लगेंगे। इस विद्या का नाम है माइंड रीडिंग, अर्थात मन को जानने की कला। लेकिन सावधान, ये जादू नहीं है, ये चालाकी नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये है चेतना की साधना। प्राचीन काल में माइंड रीडिंग क्या थी? प्राचीन ऋषियों के अनुसार मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। हर व्यक्ति का मन हर क्षण कुछ न कुछ प्रसारित करता है। डर, क्रोध, प्रेम, झूठ, सबकी तरंगें अलग होती हैं। ऋषि इन तरंगों को महसूस करना सीखते थे। इसी को कहा गया मन को पढ़ना। पहली शर्त, अपना मन शांत करना। ऋषि स्पष्ट कहते थे, अशांत मन दूसरे के मन को नहीं जान सकता। अगर आपका मन खुद शोर से भरा है तो आप दूसरे के संकेत कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अभ्यास, मौन साधना, डेली प्रैक्टिस। रोज 10 मिनट आंखें बंद, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ अपनी सांस को देखें। यह अभ्यास आपके मन की गति को धीमा करेगा। यहीं से माइंड रीडिंग शुरू होती है। दूसरी टेक्निक, अवलोकन साधना। प्राचीन विद्या का दूसरा चरण था गहन अवलोकन। ऋषि देखते थे व्यक्ति कैसे बैठता है, उसके कंधे ढीले हैं या कसे हुए, उसकी आंखें टिकती हैं या भागती हैं, उसकी आवाज स्थिर है या कांपती है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन। आज से अभ्यास करें, लोगों को देखें लेकिन निष्कर्ष न निकालें, केवल नोटिस करें। 3 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे आप ज्यादा समझने लगे हैं। आंखों से मन पढ़ने की प्राचीन तकनीक। ऋषि कहते थे, आंखें मन का द्वार हैं, लेकिन ध्यान रहे आंखों को घूरना नहीं है, आंखों को पढ़ना है। अभ्यास, आई अवेयरनेस प्रैक्टिस। जब कोई बात कर रहा हो, उसकी आंखें कब झुकती हैं, कब अचानक इधर उधर जाती हैं, कब पलकें तेज होती हैं, ये संकेत बताते हैं असहजता, डर या झूठ। धीरे धीरे आप बिना सोचे समझने लगेंगे। मौन की सबसे शक्तिशाली तकनीक। प्राचीन माइंड रीडिंग की सबसे शक्तिशाली विधि थी मौन। जब आप बोलना बंद करते हैं तो सामने वाला अपने आप ज्यादा बोलने लगता है। अभ्यास, साइलेंट लिसनर टेक्निक। बीच में मत टोकिए, सलाह मत दीजिए, केवल सुनिए। कुछ देर बाद सामने वाला अपना असली मन दिखाने लगता है। ऊर्जा महसूस करने की विद्या। प्राचीन योग में कहा गया, मन और शरीर ऊर्जा से जुड़े हैं। कुछ लोग पास आते ही आपको भारी लगते हैं, कुछ हल्के। अभ्यास, एनर्जी अवेयरनेस। किसी व्यक्ति के पास बैठिए, बिना बात किए, अपनी देह की अनुभूति देखिए। क्या मन सिकुड़ता है, क्या सांस तेज होती है? ये माइंड रीडिंग का सूक्ष्म स्तर है। मन पढ़ना और कल्पना में अंतर। ऋषियों ने चेतावनी दी कि कल्पना को ज्ञान मत समझ लेना। अगर आप जल्दी निष्कर्ष निकालते हैं तो आप गलत होंगे। माइंड रीडिंग में धैर्य सबसे बड़ा गुरु है। ध्यान और दैनिक जीवन में अभ्यास। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं, आप अभ्यास कर सकते हैं बस में, घर में, ऑफिस में। बस शर्त है जागरूकता। मन पढ़ना कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। प्राचीन चेतावनी बहुत जरूरी। ग्रंथ कहते हैं, मन पढ़ने वाला यदि अहंकारी हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। इस विद्या का उपयोग नियंत्रण के लिए नहीं, धोखे के लिए नहीं, समझ के लिए, करुणा के लिए, स्वयं को बेहतर बनाने के लिए। जब आप अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं तो दूसरे के मन की आवाज आप तक अपने आप पहुंचने लगती है। माइंड रीडिंग कोई शक्ति नहीं, ये जागरूक मानव होने की पहचान है।